अरे राहुल, तुमने ये क्या कर दिया? पूरा क्लास गंदा कर दिया। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। हेलो दोस्तों, सुषमा और सुरभि की कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज प्रीति का इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो सभी बच्चे पेपर देने आए हुए हैं। प्रीति तो यहाँ दिख ही नहीं रही। प्रीति कहाँ रह गई? प्रीति तो हमेशा ही लेट हो जाती है। जब भी कुछ होता है तो प्रीति हमेशा लेट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज की कहानी में क्या क्या होता है। और ये आज तो इंग्लिश का एग्ज़ाम है। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ अच्छे से। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं सब कुछ मुझे आएगा कि नहीं, मेरा कितना नंबर आएगा। अरे पिंकी सुनो ना, तुम्हारा तो अच्छे से तैयार है, मुझे थोड़ा सा बता देना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बता दोगी ना? बोलो ना, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। अरे चिंकी, तुम मुझे परेशान करना बंद करो, मुझे पढ़ने दो ना। तुम भी कुछ पढ़ लो, तुम हर पेपर में मुझे परेशान करती रहती हो। पढ़ लो, याद हो जाएगा ना तुम्हें। अरे पिंकी, तुम हमेशा यही बोलती हो तुम्हें याद नहीं है, लेकिन तुम्हारा नंबर अच्छा आता है मुझसे हमेशा। थोड़ा सा बता दोगी तो क्या हो जाएगा। अरे जाओ पहले पढ़ाई कर लो। अरे ये पिंकी हमेशा ही ऐसे कहती है, मुझे कभी नहीं बताती, बहुत गंदी है। चलो मैं पढ़ ही लेती हूँ। इंग्लिश के पेपर में तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। पिंकी बहुत ज़्यादा ही बन रही, थोड़ा बता देती तो क्या हो जाता इसका। सभी बच्चे पढ़ते रहते हैं, तभी सामने से प्रीति भी आ जाती है। अरे सारे बच्चे क्लास में आ गए, मैं ही लेट हो गई। मीनू भी आ गई, देखो तो मेरा इंतज़ार भी नहीं की। मीनू, तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकती थी? मेरे साथ आना चाहिए था ना, तुम तो जल्दी आ गई। अरे प्रीति, मैम ने तुम्हें बताया था ना कि बस 15 मिनट पहले आएगी, फिर भी तुम बस स्टॉप पे नहीं थी तो मैं क्या करती? पेपर था इसलिए मैं चली आई। मैंने सोचा तुम अपने पापा के साथ आओगी। अरे नहीं मीनू, मैं तो ऑटो से आई हूँ, तुम भी आती ना मेरे साथ तो मज़ा आता ना, दोनों मिलकर आते साथ साथ में। अरे अरे प्रीति, अब चलो बात मत करो, जाके पढ़ लो ना, इंग्लिश का रिवाइज कर लो। आज इंग्लिश का पेपर है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तुम तो अच्छे से पढ़ी होगी। अरे हाँ मीनू, मुझे भी डर लग रहा है। मैंने घर पे अच्छे से पढ़ाई किया, लेकिन फिर भी चलो जल्दी से जाके और भी पढ़ लेती हूँ। अरे मैंने सोचा था कि पेपर में मैं पीछे बैठूंगी, लेकिन मैं लेट हो गई, सब पीछे बैठ गए, मुझे आगे बैठना पड़ा है। मैम के सामने बैठने पे और भी ज़्यादा पेपर में डर लगता है। चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लेती हूँ। चलो फटाफट मैं रिवाइज कर लेती हूँ। वैसे भी घर पे मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। सभी बच्चे क्लास में आ जाते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं, तभी क्लास में टीचर भी आने लगती हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, तुम लोगों का पेपर का अच्छे से तैयारी हो गया है ना? अब चलो अपनी बुक और कॉपी को बैग में रख कर बैग यहाँ पर रख दो, ठीक है? पेपर का समय हो रहा है ना, तो चलो जल्दी जल्दी करो। तुम लोग सब ले आकर बैग अपना यहाँ पे रखो। पहले अपनी बुक और कॉपी को बैग में रखो, उसके बाद बैग ले आकर मेरे पास रख दो एक एक करके। हाँ मैम, हमने अच्छे से अपनी तैयारी कर ली है, हमारा सब तैयार हो गया है। चलो मैं तो अपना बैग यहाँ पे रख देती हूँ। अरे मैम, यहाँ पर बैग रखवा कर क्या करेंगी? मैंने तो ब्रेंच में अपना चिट निकाल लिया। चलो जल्दी से चलकर उसको छिपा लेता हूँ, कहीं मैम या कोई बच्चा ना देख ले। चलो जल्दी से मैं चलता हूँ। अरे धीरे धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। चलो चलो जल्दी से चलकर चिट सारा अपने पास रख लेता हूँ, कहीं किसी की नज़र न पड़ जाए। एक एक करके सभी बच्चे मैम के पास अपना बैग ले जाकर रख देते हैं। चलो मैंने तो सारा चिट अपने शर्ट में छिपा लिया है, अब तक कोई भी नहीं देख पाएगा। अब तो मैं ही ज़्यादा नंबर पाऊंगा। प्रीति हमेशा फर्स्ट आती है ना, इस बार मैं ही आऊँगा। अरे ये तो दिख रहा है, चलो जल्दी से इसको अंदर कर लूँ, नहीं तो मैम देखेंगी तो डांटेंगी। चलो अच्छे से चिट छिप गया, अब तो कहीं से दिख नहीं रहा है, मैम तो पकड़ ही नहीं पाएंगी। चलो अब तैयार हो जाता हूँ नकल करने के लिए, बहुत ही मज़ा आएगा आज तो। सभी बच्चों ने अपना बैग यहाँ पर रख दिया है ना? अगर किसी का रह गया है तो लाकर रख दो। और बच्चों, कोई चिट तो नहीं लाया है ना? अगर लाया है तो मेरे पास ले आकर पहले ही जमा कर दो, नहीं तो अगर क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद किसी के पास चिट मिला तो फिर मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, सीधे मैं उसे प्रिंसिपल के पास लेकर चली जाऊंगी। तो 2 मिनट का समय है, अगर किसी के पास चिट है तो वो ले आकर मेरे पास दे दो। नहीं मैम, हमारे पास चिट नहीं है, हमारे पास कोई भी चिट नहीं लाया। चलो बच्चों, सबका 2 मिनट खत्म हो गया। अब मैं
एक एक करके सबको क्वेश्चन पेपर देती हूँ और सब लोग अच्छे से करना, ठीक है ना? कोई आपस में बात नहीं करेगा। पेपर करने के पहले अपना नेम और रोल नंबर ज़रूर लिखना, फिर पेपर करना स्टार्ट करना, ठीक है ना बच्चों? मैम एक एक करके सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर देने लगती हैं। चिंकी क्वेश्चन पेपर ले लो और अच्छे से करना। पिंकी तुम भी ले लो और ध्यान से देखना सारे क्वेश्चन को। तो बच्चों सभी को क्वेश्चन पेपर मिल गया ना? अब जल्दी से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो और आपस में कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो मैं उसका नंबर कट कर लूँगी जो भी बात करेगा। और किसी क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट होगा तो मुझसे पूछेगा। आपस में कोई भी बात करता हुआ मुझे नहीं दिखना चाहिए। चलो मैंने तो अपना नाम और रोल नंबर तो अच्छे से लिख लिया है। अब चलो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, बाज़ार को इंग्लिश में लिखना है। क्या बोलते हैं बाज़ार को इंग्लिश में? मम्मी बहुत बार बोलती है, कभी बाज़ार जा रही हूँ बोलती है और कभी कभी कहाँ जा रही हूँ बोलती है। अरे मेरे दिमाग में है लेकिन आ ही नहीं रहा मुँह पर, क्या करूँ, कैसे याद आएगा? अरे 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 याद आ गया, याद आ गया, मार्केट बोलती है। चलो जल्दी से मैं लिख लेती हूँ मार्केट। अरे चलो मैंने तो मार्केट की स्पेलिंग तो लिख ली। अब दूसरे में क्या करना है? दूसरे में गाय को इंग्लिश में लिखना। ये तो बहुत ज़्यादा मैम ने सिंपल दिया है, ये तो सभी बच्चों को आ जाएगा। काऊ बोलते हैं गाय को इंग्लिश में। चलो जल्दी से इसको भी लिख लेती हूँ। चलो मैंने तो काऊ भी लिख लिया। बहुत ही अच्छा पेपर, मुझे तो सभी आ जाएगा लगता है। प्रीति तो फटाफट अपना पेपर सॉल्व कर रही है, चलो मैं भी जल्दी से करती हूँ। अले अले पिंकी मुझे बताओ ना, बाजार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तुम लग रहा है अपना कर ली, मुझे भी बताओ ना। अरे चिंकी तुम फिर से मुझे परेशान करने लगी, मुझे अपना करने दो। अभी मैंने अपना शुरू भी नहीं किया करने और तुम मुझे परेशान करने लगी। तुम अपना करो नहीं तो मैं मैम से तुम्हारी शिकायत करूँगी। तुम बहुत गंदी हो पिंकी, रहने दो मत बताओ, मैं भी तुम्हें कभी नहीं बताऊँगी। ठीक है मत बताना, चलो जाओ अपना करो। अरे मैंने जो चिट में लाया है तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? अरे राहुल कुछ पढ़ लेता तो शायद क्वेश्चन पेपर हल कर लेता। चिट के चक्कर में मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। चलो देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। चलो मैंने तो लिख लिया, बाजार अच्छा होता है। और गाय का क्या लिखा हूँ? गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। बहुत नंबर मिलेगा मुझे तो। चलो फिर से चीट एक बार अच्छे से चेक करता हूँ, शायद कुछ मिल जाएगा उसमें। अरे राहुल कब से हिलडुल रहा है, लग रहा है ये फिर से चिट लाया। हर बार एग्जाम में ये चिट लाता है, मैं इसको छोड़ देती हूँ, इस बार छोड़ूंगी नहीं। चलो चेक कर लेती हूँ, अगर इसके पास निकला तो मैं इसे सीधे प्रिंसिपल के पास लेकर चलूंगी। अरे मैम तो मुझे ही ध्यान से देख रही, कहीं मेरे पास ना आ जाए, मैं क्या करूँगा? अरे राहुल मैं कब से तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ही हिल डुल रहे हो, पेपर नहीं कर रहे हो। सारे बच्चे शांति से पेपर कर रहे हैं, तुम इधर उधर कर रहे हो। चलो उठो पहले खड़े हो, मैं देखूँ तो तुमने फिर से तो कोई चिट नहीं लेकर आया। अरे मैम मैंने कोई भी चिट नहीं लाया, सच में मैंने कोई भी चिट नहीं लाया। अरे राहुल ठीक है तुमने कोई चिट नहीं लाया, लेकिन फिर भी एक बार खड़े हो जाओ। मैं और कुछ करने को थोड़ा नहीं कह रही हूँ, एक बार खड़े हो जाओ, मुझे भी पता चल जाएगा। ठीक है मैम ठीक है, मैं खड़ा हो जाता हूँ। राहुल खड़ा हो जाता है और चिट उसके शर्ट में से सब नीचे गिर जाता है। अरे ये सारा चिट गिर गया, अब तो मैम बहुत डांटेंगी। अरे राहुल तुमने तो बोला था कि तुमने कोई चिट नहीं लाया, लेकिन देखो तो कितना सारा तुम चिट लेकर आया। चलो अब मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास लेकर चलती हूँ। नहीं नहीं मैम माफ़ कर दीजिए, अब आज के बाद मैं कभी चिट नहीं लाऊंगा, एक बार और माफ़ कर दीजिए। अरे राहुल तुम कितनी बार चिट लाए हो, मैं हर बार तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, इस बार माफ़ नहीं करूँगी। चलो इस बार तुम्हें मैं प्रिंसिपल के पास लेकर चलूँगी, चलो मेरे पीछे जल्दी से आओ तुम। अरे मैम प्रिंसिपल के पास लेकर चलेंगी, अब तो बहुत डांट पड़ेगी मुझे। प्रिंसिपल के पास जाने के डर से राहुल क्लास में ही पोटी कर देता है। अरे रे मेरी तो पोटी निकल गई डर के मारे। कितनी गंदी बदबू है ये तो, छी बहुत ही गंदी बदबू है। अरे राहुल तुमने तो यहीं पे पोटी कर दी, छी कितनी गंदी बदबू है। जाओ जल्दी से अब जाके टॉयलेट में साफ करो, तुम्हें पहले ही जाना था ना, पोटी लगी थी तो जाओ जल्दी अब साफ करो सब। अरे मैंने चिट लाई, इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ। आज के बाद मैं कभी चिट नहीं लाऊंगा, मैं कान पकड़ता हूँ, कभी चिट नहीं लाऊंगा। चिट लाना बहुत ही गंदी बात है।
तो दोस्तों, अगर आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आगे भी मैं ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।